बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव 4 अप्रैल को और जात पात नहीं विकास से जीतेंगे, पीएम मोदी का बड़ा बयान। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राज्य में जमीन का सर्वे सेटलमेंट अगले साल पूरा होगा। भारतीयों को दूतावास की सलाह, खारक्यू छोड़कर तुरंत निकले। खाने के पैकेट पर शाकाहार मांसाहार जिक्र जरूरी। यूक्रेन के शहरों पर रूस के मिसाइल हमले और हुए तेज। 5 साल से राज्यपाल एक ही भाषण पढ़ रहे हैं, तेजस्वी का बड़ा बयान। अपराध में बिहार 25वें स्थान पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, धान की खरीद व किसानों के खाते में पैसे भेजने में गड़बड़ी पर सख्त होगी कार्रवाई। समस्तीपुर में हत्या का मामला स्पीड ट्रायल होगा, सीएम का है यह मानना। और बिहार के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिले, विपक्ष ने उठाई आवाज। अपने ही जवाब पर सदन में घिरे ग्रामीण कार्य मंत्री। और बिहार में मात्र 9.3% ही नियमित वेतन के कामगार। अनियमित श्रमिकों में भी बिहार आगे। मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का है लक्ष्य। अधिग्रहण भूखंडों के मुआवजे का मामला सभापति देखेंगे। और लालू की जमानत पर कल सुनवाई। बिजली पर 4 साल में मिले 1477 करोड़। डीजल अनुदान बंद। बिजली कंपनी ने वसूले रिकॉर्ड 9220 करोड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए खास खबर, हम तमाम खबरों को आपके लिए चुनकर लाते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर हम यूक्रेन से लेते हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूस के मिसाइल हमले हुए तेज। रूसी सेना ने सरकारी भवनों, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रूस के विदेश मंत्री ने दी परमाणु युद्ध की चेतावनी। आपको बता दें कि रूसी सेना एक और यूक्रेन में तबाही मचा रही है। राजधानी कीव, खारक्यू, खेरसौन समेत तमाम शहरों में बीते दिन मिसाइल हमले किए गए। सरकारी भवनों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस बीच रूस के विदेश मंत्री संगेई लावरोव ने परमाणु युद्ध की चेतावनी भी दी है। इधर लावरोव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे। आपको बता दें कि इससे एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। यह दुनिया के लिए बेहद विनाशकारी होगा। इधर आपको हम बता दें कि भारतीयों को दूतावास की सलाह खारक्यू छोड़कर तुरंत निकलने की है। अमन की दुआ पढ़ी जा रही है। जंगे मैदान यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे भारतीय छात्रों को कोरबिका में एक विवाह स्थल में रखा गया है। दहशत में आए छात्रों ने वहीं पर प्रार्थना की और शांति की कामना भी की है। आपको बता दें, यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने बीते दिन अपने नागरिकों को खारक्यू शहर को तुरंत छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि रक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे तुरंत खारक्यू छोड़ दें और जल्द से जल्द पेशोचिन, बाबाए और बेजली पहुँचें। भारतीय दूतावास ने कहा है कि हर परिस्थिति में वे इन स्थानों पर आज यूक्रेन के समय के अनुसार 6 बजे तक पहुंच जाएं। थोड़ी देर बाद दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अगले उनके पास कोई वाहन नहीं है, बस उपलब्ध नहीं है या अगर वे रेलवे स्टेशन पर हैं तो पैदल ही वहां से निकल लें। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण हालात अत्यधिक खराब हैं। और इधर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। खाने के पैकेट पर शाकाहारी मांसाहारी का जिक्र जरूरी है। कंपनियों को खाने पीने के पैकेट पर खाद्य पदार्थ के शाकाहारी या मांसाहारी होने की पूरी जानकारी का खुलासा करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते दिन कहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के
शाकाहारी या मांसाहारी होने के बारे में पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए, क्योंकि थाली में परोसे जाने वाली चीज़ों से प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होती है। यानी कि अब बिल्कुल कोई भी कंपनी हो जो पैकेट में या अन्य तरह के खाने बनाते हैं, खाने वाले चीज़ों को बनाते हैं, खाद्य पदार्थ है, तो उस पर अंकित करना होगा कि यह शाकाहारी है या फिर मांसाहारी है। अगली बड़ी खबर बिहार से है कि तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 साल से राज्यपाल एक ही भाषण पढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्यपाल पिछले 4-5 साल से अधिकारियों द्वारा तैयार ही भाषण पढ़ रहे हैं। राज्यपाल अपने संबोधन के दौरान मुस्कुरा रहे थे, शायद वे समझ रहे थे कि अधिकारियों द्वारा दिया गया भाषण वास्तव में क्या है। जो सत्यदेव जी पढ़ रहे थे वही बिहार की सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने बीते दिन को भोजनावकाश के बाद राज्यपाल के अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के दौरान यह बातें रखी। इधर मुख्यमंत्री ने विधानमंडल में कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था देश के अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। अपराध में बिहार 25वें स्थान पर, मुख्यमंत्री का यह कहना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि संज्ञेय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पर है। आबादी के मामले में बिहार तीसरा और क्षेत्रफल के मामले में 12वें स्थान पर है। सबसे सघन आबादी होने के कारण भी बिहार अपराध मामले में 25वें स्थान पर है। यह बताया कि राज्य की विधि व्यवस्था अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। और इधर शराबबंदी पर और सख्ती होगी। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शराबबंदी के खिलाफ कार्य करने वाले को सरकार छोड़ेगी नहीं। यानी कि कहना है कि ड्रोन से भी इसकी छानबीन की जा रही है। हेलीकॉप्टर की भी मदद भी शराब माफियाओं को पकड़ाया जाएगा। इसके लिए और एक अधिक व्यापक स्तर पर अभियान चलेगा। इधर धान की खरीद और किसानों के खाते में पैसे भेजने में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विधान परिषद में सरकार का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य था। 44.91 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि धान का पैसे सीधे किसानों के खाते में देना है। धान अधिप्राप्ति और किसान के खाते में पैसा जाने में कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। गड़बड़ी पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। गंगा जल की आपूर्ति इसी साल से कराने की बात की है। राज्य के हर गांव में रात भर रोशनी रहेगी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांव को लेकर अब सजग दिखने लगे हैं। गांवों को शहर की तरह चकाचक बनाने की प्रयास है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांवों को सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी चल रही है। अप्रैल से लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। रात भर गांव में रोशनी रहेगी। इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वर्ष 2005 के पहले तक राज्य के शहरों में भी रोशनी नहीं रहती थी। अब हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इधर बता दें, रालोजप्पा तकनीकी प्रकोष्ठ का विस्तार हुआ है और अंबेडकर छात्रावास में नहीं मिल रहे हैं कमरे। और रोजगार परक बजट से तेज होगा विकास। तालाबंद शौचालयों का पता लगाए विभाग। विधान परिषद में कार्यवाही सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से कहा कि पटना में जिन सार्वजनिक शौचालयों में तालाबंद रहता है उनका पता लगा लें। अधिकारियों का इसका निरीक्षण को कहें। और इधर प्रोत्साहित राशि देने में गड़बड़ी स्वीकार नहीं। और स्त्री रोग विशेषज्ञ को मातृशक्ति सम्मान। इधर आपको बता दें कि आरएसएस पर टिप्पणी से पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। विधानसभा में बीते दिन राज्यपाल के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी को लेकर सदन में पक्ष विपक्ष दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुए। और समस्तीपुर में हत्या मामले का स्पीड ट्रायल होगा, सीएम का है कहना। और अपने ही जवाब पर सदन में घिर गए ग्रामीण कार्य मंत्री। आपको बता दें कि पक्ष विपक्ष ग्रामीण कार्य मंत्री का जवाब को गलत बताया। सभा अध्यक्ष बोले, इंजीनियरों पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई। और आपको बता दें कि बिहार में 9.3% ही नियमित वेतन के कामगार हैं। रोजगार के सुनिश्चित आमदनी बिहार राष्ट्रीय औसत से भी काफ़ी पीछे है। मनरेगा को और सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।
मनरेगा में 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा में इस बार सरकार ने 25 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य तय किया है। बुधवार को विधानसभा में डॉक्टर रामानुज प्रसाद के अधिसूचित प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को यह जानकारी दी। अधिग्रहित भूखंडों के मुआवजे का मामला सभापति देखेंगे। और इधर लालू की जमानत पर कल होगी सुनवाई। बिजली कंपनी ने वसूले रिकॉर्ड 9,220 करोड़ और इधर बिजली पर 4 साल में मिले 1,477 करोड़। डीजल अनुदान बंद, न तो ट्रैक्टर बिजली से चलेगा नहीं हार्डवेयर। और इधर कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपको फटाफट बता दें। मोदी जी का एक बड़ा बयान है। पीएम बता दें कि जात पात नहीं विकास से जीतेंगे, मोदी जी का मानना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि जनता विकास, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर भाजपा को फिर से सत्ता में लाएगी। और इधर विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव 4 अप्रैल को। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की। आदर्श आचार संहिता लागू। निर्वाचन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचन पदाधिकारी का ट्रांसफर पर रोक। 9 मार्च अधिसूचना जारी होगी। 16 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। 17 मार्च नामांकन पत्रों की जांच। 21 मार्च नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। 7 अप्रैल को मतगणना किया जाएगा। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जमीन का सर्वे सेटलमेंट अगले साल पूरा होगा। विधान परिषद में यह घोषणा की गई है, विधानसभा में घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा की कि राज्य के सभी जिलों में जमीन के सर्वे सेटलमेंट का काम वर्ष 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कौन सी जमीन किसके नाम पर है यह पता चल जाएगा। इसका काम तेजी से जिलों में चल रहा है। और इधर बता दें कि छठा चरण सीएम योगी के गढ़ में मतदान आज चल रहा है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।